नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। रीट 2024 के लिए कई सारी अपडेट आ रही है दोस्तों, और आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्मिकों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनवरी के सेकंड सप्ताह के अंदर हम लोग रीट का प्रीलिम्स यानी पात्रता परीक्षा का आयोजन करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो पता नहीं जाने क्या ही कह रहे हैं, उनकी तो अलग ही रीति है। परंतु यदि हम लोग बात करें इस पात्रता परीक्षा के लिए, देखिएगा सीधी बात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ठीक बात है। परंतु राज्य सरकार जब तक उसे नोडल एजेंसी घोषित करके उसको ये परमिशन नहीं देगा कि आप पेपर बनाने का कार्य शुरू कीजिए और परीक्षा की तिथियां आयोजित कीजिए और आप लोग इसका पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्ड तरीके से आप लोग इसको घोषित कीजिए, जब तक राज्य सरकार के जब तक आदेश नहीं मिलेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। और पहले की खबर यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने कहा भी था कि अभी मौखिक रूप से उन्होंने कहा है कि आप ही नोडल एजेंसी हो, परंतु जब तक देखिएगा कोई भी चीज हो जब तक लिखित में नहीं होगी तब तक वो फाइनलाइज नहीं होगी। और राज्य सरकार ने बीच में यह भी कहा था कि हम लोग महिलाओं को 50% L1 के अंदर रिजर्वेशन देंगे। इस तरह की बातें हुई, बहुत सारा विरोध हुआ, लड़कों ने बोला अब हम क्या करेंगे भाई, राबोड़ी की सब्जी बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके अलावा कोई काम बचेगा हमारे पास। और ये पूरा मामला होने के बाद रीट के अंदर एक नया दांव पेच दिख रहा है। परंतु देखिएगा ये कानूनी प्रक्रियाओं के अंदर भी जा सकती है, परंतु मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप सब लोग पहली बार चैनल पे पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकेंड हो, दोनों के लिए हमारा शुरू हो चुका है, जहां पर दिवाली ऑफर भी अभी अपने चल रहा है। साथियों, यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं आज की न्यूज, उससे पहले 93% कट ऑफ नहीं रहेगी। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। दैनिक भास्कर की खबर है 26/10 की, विधि विभाग के पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटाई। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण अटक गया है, यानी ये 50% आरक्षण मिलना संभव नहीं है। देखिएगा इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रियाएं हैं, अधिसूचना जारी करना पड़ता है, विशेष सत्र आयोजित होता है, उसके बाद जो है पूरा का पूरा ये गजट में छपता है और ये लिखा जाता है। फिर उसके ऊपर भी लोग जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर ये मामला काफ़ी लंबा कानूनी पेचीदगियों के अंदर फंस सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये आरक्षण वाला मामला अटक चुका है। इसके बारे में बात बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिलाओं को, यहां पर यदि हम लोग बात करें लेवल 1 के अंदर, यदि हम लोग बात करें 50% आरक्षण को विधि विभाग ने अटका दिया है। किसने अटकाया है? हमारे जो कानूनी विभाग है उसने अटका दिया है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर भजनलाल शर्मा ने सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देना चाह रही थी। फिलहाल अभी ये इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग ने आरक्षण की मियाद 30 से 50% बढ़ाने के प्रस्ताव को विधि विभाग ने रोक दिया है। 3 आपत्तियों के बाद 1 महीने में दूसरी बार पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटा दी गई है। सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण मांगा गया है ताकि प्रस्ताव की विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके। हालांकि अब इस प्रोसेस के समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 17 अक्टूबर को लौटा दिया है। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर भेज दिया है। यहां पर देखिएगा आरक्षण के ऊपर जो मामला अटक गया है, और यहां पर जो है सीताराम जी जाट जो कि निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा के, उन्होंने बोला है विधि विभाग के कुछ छोटी मोटी जानकारियां मांगी थी, वह एक बार हमने भेज दी है, अब और जानकारी मांगी गई है, वह भी हम अगले सप्ताह तक भेज देंगे। लेवल 1 में 8,596 पद खाली है। रीट जनवरी में प्रस्तावित है, लग नहीं रहा होगा। और इसके अंदर 50% महिलाओं को नौकरियों के ऊपर जो मामला था वो कहीं ना कहीं अटक रहा है। और ध्यान दीजिएगा, लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, कोच की वैकेंसी आ चुकी है, वो अलग मामला है। और 3 आपत्तियां क्या है यहाँ पर देखिएगा। राजस्थान पंचायती राज नियम 1966 के नियम 261 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षणों के संबंध में प्रावधान है, जबकि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है। दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में अन्य सेवा नियमों में है, जबकि प्रशासनिक विभाग की ओर से प्रस्तावित संशोधन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। सीधी भर्तियों में अन्य वर्ग तथा
आर्थिक कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जिस प्रकार से अन्य सेवा नियमों में है, उन्हीं प्रकार से इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती में क्यों नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर मामला ये जो है भैया जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आरक्षण मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक्स सर्विसमैन हो, डिवोर्सी हो, विधवा हो, इन सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इस दौरान यदि इस तरह की 50% लिमिट को यदि क्रॉस करते हैं, ऑलमोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लड़कों के लिए सीटें न के बराबर बचेगी। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में फंस रहा है और लग नहीं रहा। मेरे को ये लगता है आरक्षण जो है लड़कियों को वैसे ही 30% दिया हुआ है, इसको 33% तक दे दीजिए। बाकी जो सीटें हैं, वैसे भी महिलाएं कितनी आज के दिन में प्रतिभाशाली है, वैसे यदि वो 33% से भी ऊपर जाती है तो लगभग 45% तक तो लड़कियां वैसे ही जा रही है, क्योंकि वो आपके पास जो है इनकी कट ऑफ से ऊपर जाएगी तो बॉयज़ की सीटों के अंदर भी उनका जो है सिलेक्शन हो ही रहा है। तो ये आरक्षण का मामला काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी डिपार्टमेंट बैठ रहा है। आप लोग भी कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कमेंट के अंदर अपना जो है मत जरूर दें और इनके बारे में हम लोग अलग से एक बात करेंगे। आपके जुड़ने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। तैयारी में लगे रहे। रीट जनवरी में ना होगी तो मार्च अप्रैल में जरूर होगी, उसके लिए पूर्णतया लगे रहिए। 2025 आपको नौकरी देके जाएगा, ग्रेड 3 टीचर बना के जाएगा, इसीलिए लग जाओ साथियों। वैकेंसी 2025 में रीट की कंप्लीट होनी है और इसकी शानदार तैयारी के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।